को सुनते कान और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? ओए होए होए, आज तो मैं कहता हूँ क्या बात है। नहीं सर, पुरानी जर्सी है, इस सर्फ अच्छा सी वो ना धोती है। मगर नहीं, डिफरेंट आप लग रहे हैं बड़े। लेकिन कैसी बात है, हमेशा डिफरेंट लगते हैं, प्यारे नहीं लगते। अब आप ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। सर टोटल ब्लैक वाला क्यों पहना है? ताकि लोगों को पता चले भी एस तो अगे मुंह। वासे भाई ग्रेट आदमी ने 13वीं मंजिल की छाती की नुक्कर ते खलोते ते बंदा डर के कहंदा अग्गेों की प्रोग्राम है, कहते बस टैंकी फुल हो जाए मैं थल्ले जा रहे बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है पंजाब असेंबली में दूसरी बार, जनाब नदीम कुरैशी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस सामिया भट्ट। वेलकम टू द शो जी। सामिया भट्ट जी, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई हैं। बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा, आपसे भी प्यारा शेर लेकर आया हूँ भाईजान के लिए। हाय हाय। मेरे वजूद में तेरी यादों का दीप जलता है, खिजा की धूप में जैसे पत्ता कोई सरकता है, जरा भी फर्क नहीं हू बहू धड़कता है, ये दिल नहीं मेरे सीने में तू धड़कता। ओए होए डरावना सा बनकर उसके ख्वाबों में आऊंगा, अच्छा जी। ना चाहते हुए भी उसे इतना सताऊंगा, उसके घर के सामने मैं घर बनाऊंगा वासे, और उसके बच्चों से चीजें छीन कर खाऊंगा। नदीम साहब, ये किस किस्म के ख्यालात हो चुके हैं इनके? दुनिया में बिगड़े हुए नवाब होते हैं, हमारे पास बिगड़े हुए बच्चे हैं। अब इनके लिए भी एक शेर अर्ज कर दूं? जी प्लीज। जी जी। वो पंजाबी का एक शेर है, अज तुसी साडे वल्ले खैर ते है, हाय हाय। अल्लाह। अद्धी राती कलम कल्ले खैर ते है, वो मुंदरी ते नहीं मिल गई किधरे सोने दी, ला छड्डे ने प्यार दे छल्ले खैर ते है। हाय हाय। ए नदीम साहब ने दरवाजा खोलिया, आगे पुलिस खलोती है, उन्होंने कहते अज तुसी साडे वल्ले खैर ते है। नदीम भाई, क्या हाल है आपके? सारा अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। बड़ी जबरदस्त किस्म की कटिंग करा कर आए हैं। क्या आपको मालूम था कि आज भी आपके साथ बाटी बैठे हुए हैं? अच्छा ये बट है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप क्यों हो गया? मैंने पहला इतना स्मार्ट बट देखा है। अच्छा जी। मैंने तो गुल्लू बट टाइप लोग देखे हैं। हाय हाय हाय, बड़े जबरदस्त आपने हेयर कट कराया है, ये लगता है खास आप हमारे लिए करा कर आए हैं। हमने हेयर कट क्या करवाना है, आजकल पुलिस हमारा हेयर कट खुद कर देती है यार। एक तो आप खुद ही नदीम भाई शुरू हो जाते हैं, अजीब सी बात है ये। सामिया जी, आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल। क्या आपकी मुलाकात है नदीम कुरैशी साहब से? नहीं, आज मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। फर्स्ट टाइम मिल रही है। आपको पता ही है, सिटिंग एमपी हैं इस वक्त दूसरी बार पंजाब असेंबली के अंदर, ओके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और जमानत दे पेपर जेब च ही है। नौबत इत्थे तक आ गई है, सानू शनाख्ती कार्ड साडे कोल होवे ना होवे, अब पूरी जमानत साडे कोल। ये देखिए, वैसे नदीम भाई ये भी क्या है, एक अजीब सा, कभी कभी सोचते जब पहली बार हमारे पास आए थे तो एक बिल्कुल और दौर था, और अब ये देखिए इस किस्म के लोग क्या क्या जुगते मारते हैं ये। बस अल्लाह की शान है। एक वक्त था आप से हम मजाक किया करते थे, अब आप सब मिलके हमारा मजाक उड़ाते हैं, ये अल्लाह की शान है। लेकिन पीटीआई ज्वाइन मैंने कर ली है। अच्छा हाँ जी, इतने हुण तुसी कॉमेडियन का इंतजाम कर लो। यार कितने बड़े होते हो, क्या तुम अजीब सी बातें करते हो। सामिया जी, आपको इनकी कोई बात समझ आ रही है? मुझे आ रही, मैं इनकी उस बात का वेट करी थी। रिश्ता हुआ आपका? नहीं, वो तो भी करेंगे। अच्छा, आप यानी कि आए ही इस मकसद से है कि आपने रिश्ता करवाना है? हाँ, मैं इंतजार में हूँ, आप मुझसे कोई ऐसा सवाल करें। अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो गेस्ट ऐसी आई हैं जो कि आई सिर्फ इस सवाल के लिए हैं। वो अपना पूरा जवाब सोच के आई हैं, कोई क्या बात उन्होंने नहीं। क्या जवाब देना है। मगर मुझे ये बताएं सर, ये जो अभी आखिरी पूरा मामला हुआ इस्लामाबाद वाला, आप पहुंच पाए थे या नहीं पहुंच पाए थे? नहीं हुजूर, हम बड़े घर पहुंच पाए थे। क्या मतलब, आप शुरू में ही? बस हमें 24 नवंबर को आमिर डोगर साहब को, जैन कुरैशी साहब को, मोइन रियाज कुरैशी, मैं भी उनके साथ शामिल था जी, शरीके सफर था। अच्छा। हमें मुल्तान के साथ एक जगह है कादरपुर रामा, हाँ। वहां से सरकारी मेहमान बनाया गया था हुजूर। अच्छा, वहीं पे आप पकड़े गए? अच्छा, वहीं पे पकड़े जाने से मुराद क्या है आप? नहीं, मैं क्या मतलब
मेरा कहने का मतलब ये है कि शायद होता है ना, कई बार होता है कि मुल्तान के लोग थे तो कहीं वो आगे आए, वहां कहीं भागते भूगते पकड़े गए। वैसे भाई मैं आपको एक गुजारिश कर दूं, बड़ी मतलब मजाक से हटकर, ये नौजवान बच्चे भी बैठे हुए यहाँ, पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी आपने इंट्रो से लेकर अब तक जितनी गुफ्तगू की है, बुनियादी तौर पे हम सब अपने सिस्टम को एक मजाक समझ रहे हैं और इस सिस्टम को मजाक बना दिया गया है। जेलें, थाने, FIRs, मुकदमात, ये सब जराइम पेशा लोगों के लिए होते हैं, ये इनोसेंट लोगों के लिए नहीं होते। ये रीत पहली बार अब चली है पिछले कोई 2-2.5 साल से। अगर कोई आपसे मुख्तलिफ सोच रखता है, अगर कोई आपसे ज्यादा इस सिस्टम को सुधार की फिक्र रखता है, तो आपकी अगर बात नहीं बनती तो आप उसको पाबंद सलासल कर दें। मैं नहीं समझता कि हम मासूम लोगों को जेलों में डालकर उनको अपने इंतकाम का निशाना बनाकर अपनी नई नस्ल के लिए कोई अच्छी रीत कायम कर रहे हैं। मैं आज भी समझता हूं अपने से मुखालिफ आइडियोलॉजी को भी सुनना, उसको इज्जत देना, उसको रिस्पेक्ट देना, भले आप ना माने, ये भी महजब और जिंदा माशरों की एक अक्कासी होती है। हमारे यहाँ ये बहुत एक अजीब सी रीत चली हुई है आजकल कि जैसे जैसे अभी मेरे भाई ने कहा, पिया साहब ने कि जी मैंने PTI ज्वाइन कर लिया और साथ इन्होंने कहा जी हम अपने वास्ते कॉमेडियन का इंतजाम कर लो। ये मजाक है पूरे सिस्टम के लिए। ये फैसला साजों को और हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि ये फिक्र हमारे नौजवानों में क्यों बढ़ती जा रही है। अभी भी वक्त है, हम गुफ्तगू से, हम डिबेट से, हम शाइस्तगी से इन मसाइल को हल कर सकते हैं। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, बिल्कुल, ये हमारे सबके राइट्स हैं इस मुल्क पे, ये हम सब की इज्जत है, इसका वकार, इसका इस्तेहकाम, इसका मस्बत चेहरा हम सब की मंजिल है। और सर जो हुण तुसी फड़े गए जे, कंध टप्पन की कोशिश की थी कि बैठे बैठे फड़े गए? नहीं सर, कंधा ते हुण कित्थे टप्पन देंदे ने। पर ऐसा भी इन्ना फड़े गए ने, इन्ना फड़े गए ने, हुण घरों बाहर निकलदे घर वाले कहंदे ने लो जी अरेस्ट होण चला मुंडा। चलो तुसी मुंडे वाली गल चंगी कीती है, थैंक यू वेरी मच। आप इतने अरसे से एक्टिंग कर रही हैं, तो आपको बचपन से शौक था एक्टिंग का या आपने डिस्कवर की एक्टिंग एज अ करियर? मुझे शौक तो था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। लेकिन मैंने मेहनत की। अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरा हार्डवर्क है, मैं आप सब लोगों के साथ बैठ के शो कर रही हूँ। मगर आपको बचपन से शौक नहीं था? शौक था, लेकिन इस तरह से नहीं था। मुझे यकीन नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली में एक मैं ही हूँ जो मीडिया से हूँ, बाकी सब डॉक्टर, वकील, सब वाकई। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जब पढ़ रही थी तो थिएटर किया या कुछ प्लेज वगैरह किए? किस तरह से डिस्कवर किया? थिएटर्स करते थे हम, हमारे कॉलेज स्कूल में होता था प्लेज में पार्टिसिपेट करना। और बाकी मैंने अपना जब जॉब स्टार्ट की तो फिर मुझे स्टिल शूट की कहीं से ऑफ़र आई, स्टिल शूट से स्टार्ट किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता काम मिलता गया। तो फिल्म में कोई अभी काम कोई करना चाहती हो मेरे साथ? मेरे साथ जो आपने आखिर में डाला ना सर, मैं इससे पूरा सवाल ही तब्दील हो गया। शायद वो कोई जवाब दे पाती। मेरे साथ कट के शरीक खुश करके ते दसोगे की नहीं, मैं आपके साथ भी काम करना चाहूंगी। कोई अच्छा स्क्रिप्ट आया तो इंशाल्लाह जरूर। मैं हीरो का रोल के अब्बू का सोचा जी? मैंने तो भाई का सोचा था। कोई हीरो नहीं लगता? नहीं हीरो। देखो ना कैसे कैसे खूबसूरत लोग बैठे ने। नहीं सर, कितनी प्यारी ऑडियंस बैठी है, हर जगह तुसी हीरो। ना ना नहीं, तुसी आज तुसी प्यारे लग रहे, छोटी कटिंग मलका बरतानिया दे खावंद लग रहे। अपना वीजा कैंसिल कराएगा, साड़ा फंसवाएगा। आप ऐसे वोट कास्ट करती हैं? अब मैं सच बताऊं तो मैंने काफी टाइम से नहीं किया। काफी टाइम से नहीं किया, कोई खास ये वजह? कुछ जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, एक आम शहरी होने की हैसियत से मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि हमारे मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं। मैशियत गिरती जा रही है और आम इंसान के लिए कितने मुश्किल हालात पैदा हो रहे हैं कि वो जुर्म करने पे या कोई ऐसा काम करने पे अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि हाँ ठीक है, कोई बुरा काम कर लो, पैसे तो आ रहे हैं ना, क्योंकि उसने अपना घर चलाना है, बच्चे हैं, किस तरह से पालेंगे। तो सबके लिए मुश्किलात हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे मुल्क में चल रहा है उसको जल्दी से खत्म आप वोट तो कास्ट कर ही नहीं, तो फिर ये सिस्टम कैसे चलेगा? तो एक मैं ही तो नहीं हूँ ना जो वोट नहीं कास्ट नहीं, करे। तो इस तरह तो फिर बहुत से लोग ऐसे सोचे कि मैं भी नहीं हूँ, मैं ही हूँ। जी जी, भट्ट साहब ने अगर वोट कास्ट नहीं भी किया, जिन्होंने कास्ट किया उनके मुताबिक कौन से रिजल्ट बने हैं? नहीं मगर एक्चुअली मेरा point मतलब जिन्होंने ये था। वोट कास्ट किया उनके मुताबिक बड़े रिजल्ट अरसे से कैसे? नहीं किया, वो कह रही है मैंने बड़े अरसे से नहीं किया हुआ वोट नहीं, अच्छा किया, थकती जाके वोट डालती और वोट का रिजल्ट ही जब नहीं आना था तो क्या फायदा होना था इससे? वाह 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 नदीम साहब, अच्छा मतलब हमारी बारी ये एहसास ना आपके दिल में आया? नहीं, 2024 के इलेक्शन के हवाले से ये बात हमेशा रहेगी कि इसमें अवाम, आप और मैं, हाँ। हम नो बॉडी है, नहीं नताइज खुद ही मान। मगर ये जो आपने मंजर खींचा है कि उनके आराम का के वो कास्ट करती, 2018 में आपने कास्ट किया? नहीं, लेकिन एज अ एक्ट्रेस या एज अ पर्सनैलिटी आपको नहीं लगता कि आपका एक इन्फ्लुएंस है, आप खुद भी वोट कास्ट कर सकती हैं और दूसरों को भी कह सकती हैं कि वो करें, ताकि आगे पॉलिसीज भी उसी हिसाब से बने एंड यू नो चीजें सॉल्व हों? कुछ हालात अच्छे होते हैं, कुछ डिसीजन लिया जाता है तो फिर समझ आती है कि चलो हम ये कर लें। आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, आपको कुछ साफ दिखाई ही नहीं दिया जा रहा। जो लोग काम करना चाह रहे हैं या मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना जा रहे हैं,
आप उनको पकड़ के अंदर कर रहे हैं। और तो वो जो जिनको corrupt पकड़ हैं, के अंदर कर रहे हैं, आपने तो उनको भी वोट नहीं दिया था, 2018 में भी नहीं दिया था। इन्होंने पता ही ना अंदर हो जाना उन्होंने। नहीं, मगर 2018 में भी नहीं दिया उन्होंने वोट। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये था कि जब ये अपनी पोस्ट पे आ जाते हैं तो कुछ अच्छा काम करेंगे, देन मैं वोट कास्ट करूँ। अच्छा, आप वेट कर रही थी कि अच्छा काम करेंगे तो आप वोट कास्ट अभी तो करेंगी। बातें हो रही है ना। तो यानी कि 2018 से 22 तक भी इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि इसलिए आपने इनको वोट नहीं दिया 2024 में। हमेशा की तरह बीच अबालो वाला रोल प्ले कर रहे हैं। वो 24 की बात कर रही है, आप 18। अरे वो 18 वो कह रही है कि चलिए मैं हम 24 पे आ जाते हैं, हम उनको खुश करते हैं। चले प्लीज 24 की बात करें। अब आप वोट डालेंगे आगे कभी या अभी भी नहीं? हाँ जरूर, हमारे मुल्क के हालात कुछ अच्छे होते हैं, हमें और अगर समझ ना आता अच्छे है हो कि तो फिर हम भी नहीं किस डालेंगे? तरफ जा रहे हैं, हमारा रास्ता मगर क्या अभी है। इनकी हुकूमत तो है ही नहीं, ये तो बेचारे ऑपोजिशन में है, मैंने इनकी तो बात ही नहीं की। इनको डालना भी नहीं है ना, ये कुछ फैसला किया हुआ है। आप क्यों मेरी लड़ाई करवाना चाह रहे हैं? आपकी लड़ाई नहीं होती, वो नहीं लड़ते लड़कियों से। क्यों नहीं लड़ते, बड़ी बुरी टक्कर मार दे जे। वेलकम बैक जी रबानिया। सर मैं वैसे आपसे पहली दफ़ा मिली हूँ और मैंने ये सुना है कि आप उस्मान बुज़दार साहब के बहुत फ्रेंड हैं। जी जी बिल्कुल, मेरे फ्रेंड है जी उस्मान बुज़दार साहब। अब बात होती है उनसे? नहीं, अब तो अरसा दराज हो गया सर। तो ये कैसे फ्रेंड हो जिनसे बात ही नहीं होती? आपके इतने क्लोज फ्रेंड हैं, मैंने तो यही सुना है। देखिए, जितनी मुश्किलात हमें आई है ना जी, यहाँ तो लोगों की बेगमात उनको नहीं पहचान रही वो कौन है, तो फ्रेंड ने किसने पहचानना है। मगर वैसे ये क्या बात सच है कि आपके बड़े दोस्त है बुज़दार साहब? देखिए, बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे, हम उनके साथ थे, उनके सपोर्टर थे। जाहिर है जब हम टीम मेंबर, जैसे अब आप यहाँ टीम को लीड कर रहे हैं, पिया साहब आपके सपोर्टर हैं, अब आप ही पिया अगर सुधार जाए तो पिया साहब क्या करेंगे हुजूर? मगर नहीं, वैसे कभी उसके बाद मुलाकात नहीं, मुलाकात नहीं हो सकी। किसी को मिले हैं आखिरी कुछ? नहीं, वो चिल्ले पे है जी, चिल्ले पे। चिल्ले ते हुण भावें चुल्हे च हुण तानू होणगी। चुल्ले दे ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ हैं, वो चिल्ले दे ने। मगर इतना अरसा हो गया किसी से भी मुलाकात ना हुई, कोई सुनाओ कि यार फलां बंदा दोस्त बताया यार मुझे मिले थे। दोस्तों से मुलाकात उनकी नहीं है। अच्छा वो मुझे किसी शख्स ने कहा था ये पूरी असेंबली में सबसे ज़हीन इंसान है। अच्छा अच्छा, हम उस वक्त कहते थे यार तनकीद बड़ी होती है, खामोश रहते हैं, तो शायद उतने ज़हीन ना हो जितने ये उनके कोई क्लोज फ्रेंड थे। वो मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि वो वाकई ज़हीन और समझदार आदमी है। अब आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, आप सवाल पे सवाल इसको, इस टॉपिक को यही रहने दें। अब बुज़दार साहब को लोग भूल गए हैं, सरकार भी भूल गए हैं, तो अब ज़रूर एक शरीफ आदमी अगर घर में रेस्ट कर रहा है बच्चों के साथ, अगर हम सब लोगों में उसकी ज़िंदगी में कुछ सुकून की सांसें हैं, हमने वो बर्बादी ज़रूर करवानी है। चलें, ये भी एक पर्सपेक्टिव है। वैसे आपको याद है बुज़दार साहब? I'm sorry, नहीं, पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, नहीं बिल्कुल ठीक हो गया, वो तो किसी का भी आजकल जनरली यूथ का नहीं होता। मगर उस्मान बुज़दार साहब का आपको इल्म है कौन थे? मुझे बता दें, मे भी मैं जानती हूँ। पठान फिल्म देखी नहीं आपने? पठान, वहाँ वो क्या कर रहे थे? वहाँ वो खारिज कर रहे थे, वो काम कर रहे थे उधर। भाई उनको बताना तो सही तरह। मगर आपको वैसे ये नाम सुना सुना लग रहा है उस्मान बुज़दार? हाँ शायद सुना हो। सुना? बता आपको दें मुझे, कुछ क्या करते हो? पंजाब के अंदर होते थे, हुकूमत में थे वो। ठीक है, अब कहाँ है? यही तो हम भी जानना चाह रहे हैं इनसे कि आप कहाँ हैं। वो पूछ रही है नदीम साहब, आपकी तरफ देख रही हैं वो। मुझे इस पर एक लतीफ़ा याद आ गया कि वो एक दुकानदार गया जूते की दुकान पे, जूते उसने परचेज किए थे, वो शिकायतन गया। अच्छा कहता यार तुम बड़े अजीब आदमी हो, तुमने कहा था जूता 2 साल निकालेगा, उसने तो 2 दिन भी नहीं निकाले। दुकानदार ने कहा क्या हुआ? कहता यार जुमा पढ़ने गया था, जूते गायब हो गए। तो बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें उनके गायब होने पर, जिसकी चीज़ गायब होती है वो कुछ और समझ रहा होता है और आपकी तरह के लोग कुछ और समझ रहे होते हैं। मगर मैं तो नहीं, वो तो वो भी जानना चाह रही है कि वो कहाँ गए। उस्मान बुज़दार साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे जी पंजाब के 2018 से 2022 तक, तहरीक इंसाफ की तरफ से। आप चूंकि अब इसमें शोबिज़ में हैं तो आपको सियासतदानों का भी पता होना चाहिए आपके मुल्क में हुकूमत को। आप मरीम नवाज को जानती हैं आप? जी। वो खातून कोई जानती है ना। ये क्या बात हुई? अब देखिए वो जानती है तो जानती है। वैसे खान साहब से मिलने गए कि नहीं मिलने गए? उनसे हुई मुलाकात? सर खान साहब से जो मिलने जाता है ना जी, फिर उसकी मुलाकातें बड़ी सख्त हो जाती है। तो आप नहीं मिलने गए अभी? नहीं मिलने गए, ये बात नहीं, मैंने कोशिश की है मेरी मुलाकात। मगर आपने वैसे ये बताया कोई सामिया का ड्रामा देखा हुआ है आपने? नहीं, जैसे ये सियासतदानों को नहीं जानती ना जी, हाँ। यकीन करें हमें भी शोबिज़ का नहीं पता। ओए होए होए, हम तो ये गपशप से आप लोगों से दिल बहलाते हैं। जब नहीं पकड़े जाते तो फिर क्या करते हैं? जमीन ते लूडो बनाई दोस्ताना वो खेलते हैं। यार बताने दो उनको यार। मुझे लगता है मैं आज किसी ना टीवी के टॉक शो में बैठ गया। आजकल हमारी तहरीक इंसाफ वालों के टॉक शोज में बड़ी अजीब सिचुएशन होती है जी। क्यों? एक तरफ पीपल्स पार्टी, हाँ। एक तरफ नून लीग, उनके हमले, और जो एंकर है वो उनसे ज्यादा उसको कान में कहा जाता है ये सवाल करें। अब ये सवाल तो आपने हमेशा देखा, मेरे तो कानों में कुछ भी नहीं लगा। मैं तो बिल्कुल आपसे ओपन फ्री सवाल कर रहा हूं। आपको चॉइस साहब, आपको जरूरत ही नहीं है, आप तो एक इंसाइक्लोपीडिया हैं। आप यकीन करें, आप तंबू में हो और तंबू में आग ना लगे, कैसे हो सकता है?
ये किस किस्म का अगले रोज हुमायूं सईद ने कहा ना आपके बारे में, मैंने सुना क्या कहा? जब आप उनसे क्वेश्चन कर रहे थे तो उन्होंने 3-4 आपकी वो खूबियां बयान की जो कौम को नहीं पता थी। अब बच्चों को नहीं बताना ना, आप अच्छे इंसान हैं। आप इसका मतलब शोबिस का पता है आपको, आप ये देखते रहे हैं। नहीं, मैं चौधरी साहब को देखें जी, ये है इनका जो इंटेलेक्ट लेवल है वो बड़ा डिफरेंट है। मैं इनका ज़ाती तौर पर फैन हूँ, मेरे भाई भी हैं और मैं इनका फैन भी हूँ। ये लिखारी भी बहुत अच्छे हैं, एक्ट भी करते हैं, और यहाँ बैठ के लोगों के घरों से लेकर उनकी पॉलिटिकल पार्टियों तक फसाद भी खूब करवाते हैं। और उसी फसाद की वजह से एक बार कुरैशी साहब का एक बहुत नुकसान भी हो चुका है एक जमाने में, वो भी बता दीजिए ना क्या हुआ था। बच्चे बैठे हुए हैं जी। चले और समय जी, अब आप बताएं कि आपने कहा था कि अब मैं ढूंढ लूंगी किसी को, तो आया जिंदगी में कोई? क्या नहीं? तो आपको मिला कुछ? मेरा इनकार हो गया। आप नए के तलाश में हो? हाँ, तलाश में तो हूँ, तो मैंने कहा आपको क्यों मिला? ये कुर्सी मेरी लगा दो साथ, क्यों? दोनों मिलके ढूंढेंगे ना फिर। नहीं, मैं अपने लिए, आप अपने नहीं, क्यों मिल क्यों नहीं रहा? वजह की कोई प्रॉब्लम क्या बस है? देख लें, आपको भी नहीं मिल रहा, मुझे भी नहीं मिल रहा। नहीं, मेरा तो चलो कोई नहीं, मिल जाएगा। मगर उनका तो खैर बड़ा ऑब्वियस है कि उनको कोई क्यों नहीं मिल रहा। आपकी क्या वजह ठहरी? आप तो इतनी प्यारी हैं, ज़हन भी अच्छा है। मेरा भी माइंड नहीं है, मैं चाह रही हूँ मैं भी काम मैच कैसे करें? उनकी एज देखिए, उनके साथ के तो कछुओं को भी गए हुए 100 साल हो गए हैं। आप हाँ जी, तुसी तो हुणे स्कूलों इधर ही आए जे ना। क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जब वीकेंड थे गुस्सा और जिद, क्यों, क्या मसला है इसको? अल्लाह जाने सर, पता नहीं What is the issue? يا شاودري Yes. محلات تجارية بصيغة البطاقة الصراف الآلي। सही गल है। अब भैया ट्रांसलेट भी तो करो। यार ईमान ना, मेरा कसूर नहीं पाजी, ये ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहे हैं कि मेरा जो ATM कार्ड है ना, ਉਹਦੇ तो ये शॉपिंग करता मेरे तो चोरी है। सर ये मुझ पर इल्जाम है, मैंने कभी भी जिंदगी में क्रेडिट कार्ड इनका नहीं यूज मगर किया। हुआ क्या इसको? वो कह रहे हैं जी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, इनको मैसेज आते हैं। أيوة شوف देखो, كذا، दिखाओ मैसेज दिखाओ। انظر هذا हाँ ثم سحبت الرسالة كله موجود هنا فيه। हाँ जी, वो कहता तुसी भी कड्डे जे। और नहीं, वो कह रहे हैं यार वो कह रहे हैं डिटेल मेरे है। पास सारी तफसीलात मौजूद हैं, जहाँ जहाँ से इसने क्रेडिट कार्ड यूज किया है। ओ जी सर। أيوة شوف هذا يا حبيبي، هذا واحد مرة، هذا ثاني، ايش هذا يا حبيبي؟ كله شو بنسوي كذا؟ तो ये कौन कर रहा है यूज? هذا نفر موجود। ओ मैं नहीं कर रहा भाई, ओ बड़े तरबूज मैं नहीं कर रहा। तो कौन कर रहा है भाई? पर जो भी कर रहा है सर, सिर्फ अपनी जिद की वजह से ये खज्जल होते हैं। क्यों? अभी लिफ्ट में जिद करके खड़े हो गए, लिफ्ट में हम दोनों खड़े हैं, मैं लिफ्ट दबाता हूँ, वो दरवाजा फिर खुल जाए, मुझे कहने लगे क्यों खुल रहा है? मैंने कहा आप खड़े हैं, ये चल नहीं रही। कहना सामने तो 8 बंदे लिखे हुए हैं, बाहर निकले हैं तो वो चलिए सर। जिद जिद जिद, हर बात पे जिद। देखो मैसेज दिखाओ जरा मुझे। شوف هذا بقالة الأرماني، بعد الانترفيو فيها داغوتشي। ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮੈਸੇਜ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, أيوة هذا ਤੇ في ਮੈਂ موجود. ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। شوف هذا دقيقة هنا نسوي شوبينج، हाँ ਇਹ देखो ਹੁਣੇ ही ये आया। कौन कर रहा है अब? ما في मालूम يا حبيبي। किसी की कॉल आई और आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी हो, OTP नंबर कोई दिया हो। اوه جاءت مكالمة من رقم الخارجي। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ OTP ਨੰबर। लो हर वक्त मैं बैंकों के मैसेज आते हाँ हैं कि सर। ये ना करिएगा। لا 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 لا، फिर मैसेज आए, ايوه يا حبيبي، وصار اقول لك قدي يا ريت चलो बैंक चलिए। वेलकम बैक टू गपशप। सामिया जी, वैसे आपको फिल्मों का ज्यादा शौक है या ड्रामों का? ड्रामाज तो आपके कोई फेवरेट एक्टर्स हैं? सभी अच्छा काम करें। नहीं कोई नहीं, एक होता ही ना होते फेवरेट। सभी तो नहीं अच्छे होते। सजल अच्छी लगती है। सजल अली अच्छी हैं, और कोई मेंस के अंदर? फाद मुस्तफा। फहद मुस्तफ़ा तो आजकल अच्छे चल ही रहे हैं, तो कोई आप ऐसा ड्रामा करना चाहेंगी फहद मुस्तफ़ा और सजल दोनों उसके अंदर हो? हाँ देखो, मेरा काम है, मुझे आप किसी भी एक्टर एक्ट्रेस के साथ मुझे कोई भी काम मिल जाए तो मैं वो जरूर तो करूँगी। जाहिर बात है, लेकिन कोई इंसान की अपनी ख्वाहिश भी होती है ना। हाँ, फाद मुस्तफा के साथ में फहद मुस्तफ़ा के साथ और सजल साथ हो या ना रखें? हो जाए वो भी। वो भी रखते हैं, लव ट्रायंगल टाइप ड्रामा हो, कभी मैं कभी तुम कभी वो। आप मुझे वो भी लेकर आ रहे हैं? नहीं, ये तो अब देखें डायरेक्टर के ऊपर है, वो किसको कहाँ कास्ट करता है। हो सकता है फहद मुस्तफ़ा वो हो सकता है सजल वो हो, तो ठीक है ये ड्रामा जी लव ट्रायंगल किस्म का। ओके। पर वैसे नदीम भाई, कोई आप ड्रामे वगैरह देख रहे हैं आजकल? कोई देखे, कोई घर वाले देख रहे हो गुजरते मैं हुए? सियासी ड्रामे ज्यादा देखता हूँ। वो तो देखते हैं, मगर वैसे कभी तो ऑन माइंड एक चैनल ऑन होता है, उस पे
एक साहब प्रेस वो तो कॉन्फ्रेंस करते देखिए हैं, नदीम, हमें फिर पता दूसरा है। प्रेस अरे कॉन्फ्रेंस यार करते हैं। कभी तो होता होगा ना नदीम कुरैशी अपने लिए कोई एक पॉइंट होगा, गाना सुन लेता हो, किताब पढ़ लेता हो, कुछ तो। नहीं, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। बुक्स देखा ना, फिर तो नहीं, बताया मैं बुक्स सुनते के हैं, बारे में। हम आप लोगों को देखते हैं, आपके प्रोग्राम देखते वो हैं। हमारी तो खैर है ना, आप बुक्स की बताएं, आखिरी बुक कौन सी अच्छी पड़ी? अच्छा, ये एक साइकिल है सियासी लोगों का, उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है आम लोगों की निस्बत। आम लोगों से मुराद नॉर्मल लोग, ये पॉलिटिकल लोग एक और ही जिंदगी में चले जाते हैं। चूंकि एक सूबाई हल्के में जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 5 लाख के करीब है। अब आप अंदाज़ा कर लें, 5 लाख में से अगर आपको सिर्फ 400-500 लोग भी रोज़ कांटेक्ट करें तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कुछ और सोचना। अगर कोई सही मानों में समझता है कि ये मैं ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहा हूँ, अगर किसी की इसको सोच कुछ और है फिर उसका तो अल्लाह मालिक है। लेकिन ज़ाहिर है जब हम कभी यंग एज में थे तो उस वक्त बुक्स भी देखी। अभी का जो हमारा जो मीडिया है वो इतना मुझे तो अट्रैक्ट नहीं करता जी। अच्छा, अभी भी हम वो जो पुराने ड्रामे थे वैसे- हमारे स्टूडेंट लाइफ में, वारिस, समंदर, वो वाले ड्रामे। मगर वैसे आप कोई अपना ड्रामा बताएं ना उनको, ताकि वो देखें और उनको पता चले कि अब क्या अच्छा काम हो रहा है। आप मोरचल देखिएगा, आप राज देखिएगा, आप नादान दिल देखिएगा। मैंने एक ड्रामा पिछले दिनों देखा, एक वो काबली पुलाव, काबली पुलाव, वो बिल्कुल। मुझे बड़ा अच्छा ड्रामा लगा। और मैं आपकी फिल्म्स और अपने भाई की और ठाकर साहब की, इनको मैं बाकायदगी से देखता हूँ, मैं मिस नहीं करता। अच्छा, काबली पुलाव निकला, एहतशामुद्दीन साहब का बड़ा ज़बरदस्त काम उसके एहतशाम भाई ने किया, और साथ सबीन फारूक भी उसके अंदर थी। बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा था वो, काशिफ निसार साहब ने हाँ, हाँ, बनाया हुआ था। आपने भी काशिफ साहब के साथ काम किया? जी, मैंने बहुत काम किया, 3 ड्रामास किए हैं। आपने काबली पुलाव देखा हुआ है? जी, है ना, क्या ज़बरदस्त ड्रामा बहुत था। अच्छा था। बहुत अच्छा ड्रामा था वो, बिल्कुल। भला कितों आ रहे हैं? कितों? ओ यार पीछे करप्शन डे नहीं मनाया मंडे ਨੂੰ? करप्शन के खात्मे का दिन। हाँ वो डे मनाया ना, हाँ। वो फिर मेरी ड्यूटी से बड़ी सख्त। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ हाँ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ आपके लीडर? ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ओ अच्छा, ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ। अच्छा। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। आहा, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਚੂਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ। अच्छा, ਹਾਂ, ਸਫੈਦੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਨਾ। ठीक है। ਆਂਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ। आहा, ਇੰਜ ਸਫੈਦ ਹੋਈ ਪਈ। ਆਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਸਰ, ਚਮਕ ਗਈ ਜੀ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ओके, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ। ओके, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸਰ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 2 ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ओके, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ? हाँ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹਾਦਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। और मैं क्या सर इतने ऐसे ऐसे शाहकार बयान दागे गए ने तो किसी का हादसा नहीं निकलिया। मैं वेखांगा ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਸੇ। हाँ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अच्छा दस फिर। मैं क्या सर आर्डर लाओ की बयान है? कहते ने करप्शन के खात्मे के लिए एहतसाब होना चाहिए। ओके। शफाफ एहतसाब। ओके। मैं क्या सर बड़ी वधिया गल है, कोई हादसा नहीं आया। ठीक है। अगला दसो। हाँ। कहते ने करप्शन को मुल्की मईशत के खिलाफ तबाहकुन करार दिया जाए। ओए होए मैं कहा लो कोई भी हादसा नहीं आया। ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ हाँ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? हाँ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚੋਂ। ओ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਐ ਲੋ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਚੂਨੇ ਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਰ ਘਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। बिल्कुल, ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 10,000 ਮੈਂ ਫਾਲਤੂ ਲਿਆ ਸੀ। ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾ, हाँ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ। ओके, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ हाँ, सर 2 मिनट डाला बाहर खलोता है, हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा भाई। मैं उड़ा के ले जावांगा सर। अच्छा। इस लिए सब तो ज्यादा ड्यूटियां मेरे को करप्शन के बारे हैगियां। अच्छा। माशाल्लाह नदीम बेग साहब, नदीम बेग नहीं है? नदीम बेग साहब मैं फैन है इन्हां दा। अरे नदीम कुरैशी। सर जी मैं इन्हां कोल फिल्म बनवानी सी, मैं बड़े अरसे दा लभ रहा। कौन सी वो फिल्म नहीं वैसे बनी, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। हाँ। मैं इन्हां दे उत्ते फिल्म बनानी है, मैं जनूबी पंजाब नहीं जाऊंगी। अच्छा, हाँ माशाल्लाह कुरैशी साहब मेरे बड़े प्यारे हैगे ने। यस।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਆਹੋ ਇੰਨਾ ਕੰਟੇਨਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ हाँ ਲੇਕਿਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ अच्छा ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ अच्छा ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਮੇਰੀ क्यों ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਆਵੇ ਲੈ ਆਓ अच्छा ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਆਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਦੀਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ जी बुलाया हुआ है उनको मेहमान ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ बिल्कुल ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲਿਆਓ ਡਾਲਾ क्यों ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਨਾ वो खाना खा कर आए हैं ਸਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੀ अरे वो खा कर आए हैं आगे चले कोई जा रहे मना हैं। किया ऐसी हरकत ना किया करो ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈਜਾਨ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਚੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ आहा ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਨੇ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ अच्छा ਇੰਨੇ ਕਿ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਹੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਤੇ ਫਲੀਟ ਬੂਟ ਪਾਏ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ अच्छा ਬਈ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਹਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾਇਆ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ बिल्कुल ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਐਮਐਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੇ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਐਮਐਨਏ ਨੇ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਲੇਕਿਨ ਨਰਗੋਲੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜੀ किस चीज की ਲਾਹੌਰ ਚ ਕੁਕੜਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਹੋਈ ਫਸਟ ਆਇਆ ਬੇਵਕੂਫਾ ਉਸ ਰੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੁਨਸਫ ਹੈਗਾ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ WhatsApp ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਸੀਏ ਹੀ ਨਹੀਂ अच्छा बताना था ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ना करें ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥੀ ਇਨਕਾਰ अच्छा ਸਰ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਰੀਅਲ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈਗੇ अच्छा इनकार में इनके ऑपोजिट कौन था ਮੈਂ ना करें ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ ये आपके ऑपोजिट से इनकार ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀਰੋ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੈਂ ਸਾਂ अच्छा ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ नरगोली भाई आपके प्रोग्राम की शान जी है जी बिल्कुल अच्छा जी ये माशाल्लाह हमारे शो के उस्मान बुजदार हैं वेलकम बैक जी सर प्लीज अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम कामरान है सर से मेरा क्वेश्चन है सर जिस तरह ट्रंप की हुकूमत वापस आ गई है तो क्या बानी पीटीआई को जेल से निकाल के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के कुछ चांसेस हैं अब मुचलके का बंदोबस्त कर रहे ने देखिए बड़ा साहब मैं आपको एक गुजारिश कर दूं ये भी उसी बयानिए का हिस्सा है जो हमारे कॉज को डैमेज करने के लिए गवर्नमेंट साइड से मार्केट में फ्लोट किया गया है। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब उन पर तमाम मुकदमा सियासी नोयत के हैं। कोई ऐसा क्राइम नहीं साबित हुआ। मैं खुद कॉमन मैन हूँ, आम आदमी को रिप्रेजेंट करता हूँ। बैरून मुल्क ये सारी हुकूमत मिलकर उनकी कोई प्रॉपर्टी 1 इंच प्रॉपर्टी या उनका एक बैंक अकाउंट लोगों के सामने ला सके, उन पर सियासी मुकदमात हैं। उन्हें अल्लाह की रहमत के बाद आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। इंशाल्लाह वो बाहर आएंगे। ट्रंप साहब जीते हैं, वो अमेरिका ज़ाहिर है एक बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, सारी दुनिया उसके ज़ेरे नगी है, लेकिन पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है। हमें पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर भरोसा है। हमें उम्मीद इस बात पर है कि जिस तरह से लोगों की विश है, देखिए आज जितनी गुफ्तगू हो रही है, आप सब लोगों ने जो सवालात किए हैं, आपने हुकूमती किसी शख्स का नाम भी ले लिया, तो ये जेल में बैठे उस कैदी की जीत है कि वो हर शख्स की ज़ुबान पर है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मरहला होता है कि लोग उसको डिस्कस करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो खान साहब समेत हर उस शख्स को जो बेगुनाह है, जो इनोसेंट है, उसको इंसाफ देगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर फातिमा है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम आपकी एक्टिंग के अलावा क्या हॉबीज़ हैं या ऐसा कोई हिडन टैलेंट जो लोग आपके बारे में ना जानते हो? मेरा टैलेंट मेरा काम ही है, और जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं खाना बनाती हूँ घर में और म्यूजिक सुनती हूँ। और नमाज म्यूजिक में पढ़ती किसको हूँ सुनती regular। हैं? अच्छा, मैं ना सब कुछ सुनती हूँ, मूड सबको? पे डिपेंड अच्छा करता जी, है। नुसरत बड़ी भी बात। सुनती हूँ, लेकिन नूरजहान सबकी भी नहीं सुनती हूँ, आतिफ भी सुनती हूँ, इंडियन भी काफ़ी हैं, सब कुछ। और खाने में आप क्या शौक से बनाती हैं? सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ, देसी फूड बैंगन टींडे आपने कभी ट्राई किए? टींडे मुझे पसंद नहीं है। हाँ, बैंगन में आपने बनाती भी हूँ। कहा सब कुछ अच्छा बना लेती हो, टींडे क्यों नहीं पसंद? क्या कसूर है टींडों का? तुसी टिंडे बेचण आए जे थे नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि उन्होंने अभी कहा था, तो फिर क्या बनाती है बताएं ना। जो सबसे अच्छा बिरयानी। हम कैसे जाने, हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, हमें कैसे पता चले चलेगा? नेक्स्ट शो पे बिरयानी रख लेते हैं। नेक्स्ट नहीं ਅਸੀਂ ब्रेक ले लेने घंटे च बना लिया जी
जी क्वेश्चन। मेरा नाम मोहम्मद ज़रार है। मैं सर से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सर, तहरीक इंसाफ अब बानी पीटीआई को भूलकर आगे निकल चुकी है या साथ साथ चल रहे हैं? ज़रार भाई, ऐसा नहीं हो सकता। जो शख्स किसी भी चीज़ की बुनियाद रखता है वो हमेशा मरकज़ निगाह रहता है। और खान साहब पर तो अल्लाह की ब्लेसिंग है कि वो आज एक गोठ, गांव, कचहरी से लेकर हर जगह डिस्कस हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ कभी भी खान साहब के बगैर मुकम्मल नहीं है। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप सबकी आंखों में जो उम्मीद है, जो होप है, जो पॉजिटिविटी है खान साहब के हवाले से, वो आप अपनी आंखों से वो रिजल्ट देखेंगे। लोग नहीं मानते, मेरा दिल कहता है खान साहब आखिरी दिन इंशाल्लाह फातेह होंगे। इंशाल्लाह। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा अमजद है। मेरा सवाल सर से है कि सर, पीटीआई के हालात को देखकर लगता है कि ग्राउंड में एग्रेसिव होने वाली पार्टी सिर्फ एग्रेसिव बातें ही करती है। क्या इसका कोई स्पेशल डर या इसकी कोई खास वजह है? नहीं बेटा, मैं आपको एक गुजारिश कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मुल्क में इस वक्त नैरेटिव्स पर सारी गवर्नमेंट चलाई जा रही है। मैं एक सियासी वर्कर के तौर पे समझता हूं, जो हुकूमतें पब्लिक वेलफेयर के काम करती है, जो हुकूमतें गुड गवर्नेंस करती है, जो हुकूमतें अपनी आवाम के मसाइल को समझकर फैसले करती है, उन्हें नैरेटिव्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो तहरीक इंसाफ वो पॉलिटिकल पार्टी है जो हुकूमत की नज़रों में ऐसे खटकती है जैसे कोई सुरमा डालते हुए आंख में पत्थर आ जाए ना जी। तो गवर्नमेंट को अब हर वक्त यही शौक है वो मुख्तलिफ बयानियाँ बनाकर लोगों को कन्फ्यूज़ करे। आप यूथ हैं, आप पाकिस्तान का फ्यूचर है इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है। और बेटियों का तो बहुत ज्यादा रोल है। आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना। हम ग्राउंड पर भी मौजूदा ग्राउंड पर थे, तो आज पूरी हुकूमती मशीनरी सिर्फ हमें दीवार से लगाने के लिए एक्टिव है। आप बताएं ना जी, आज 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, आज डोमेस्टिक बिजली का यूनिट और कमर्शियल यूनिट, और आपकी ज़िंदगी की और मेरी ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं वो कितनी महंगी हुई है तहरीक इंसाफ के दौर से। क्या गवर्नमेंट टीवी के अलावा ग्राउंड पर उनको कम कर सकी है? नहीं कर सकी। तो ये सारे बयानिए हैं लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन उन्हें हर रोज शिकस्त हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ समन। मेरा क्वेश्चन मैम से है। जी समन। मैम, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे भूलने की आदत है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप शूट की डेट भूल गई हो? मुझे कभी भी भूलने की आदत नहीं है और मैं शूट तो मैं कभी देखिए भूल ना, ही आप नहीं अपना सकती। इंटरव्यू भूल गई हैं। तो आप कहते मुझे भूलने की आदत है, उन्होंने हाँ, सुना नहीं, है। नहीं। अच्छा, मगर वैसे डेट आपको नहीं मैं भूल कोई सकती। ऐसी आदत है जो कि आप चेंज करना चाहती हो? मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, चीज़ों को लेकर बहुत सोचती हूँ मैं। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ना सोचा करूँ। आपने तो अभी 2 मिनट भी नहीं सोचा उनके बारे में। ये पुरानी बात है और ये अब आपने कहा कि सेंसिटिव ज्यादा हूँ, सो उसको मैं चेंज करना चाहती हूँ। हाँ। बेटा, आपके सवाल है ना, मैम के लिए बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं। अब ये घर में भी कोई बात करेंगे ना, सभी ने कहा कि भाई आप भूल गई। जी मियां मोहम्मद माजिद मुल्तान। मैं सबसे पहले वासी चौधरी साहब को और उसकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। माशी और मशक्क़ती मसाइल में आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। और बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जिस लिहाज से आप इस स्टेज पे लोगों को एंटरटेन करते हैं, आपकी घरेलू लाइफ कैसी है? आप फैमिली के साथ और बच्चों के साथ कैसे एंटरटेन करते हैं? बताएं जी। कुछ नहीं, इस तरह ही जी, ना इत्थे इज्जत ना घर इज्जत। यार अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे हम। सर, आप तो पुराने खिलाड़ी हैं इस चीज़ के। मैडम, आपको बताया जाता हूँ समय जी, आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे अगर सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर आपको 5000 रुपए मिलेंगे करके मिलेंगे। हेल्प करनी है, ठीक है? अब यहाँ पे इसमें मसला ये कि हेल्प नहीं आप किसी की कर सकते, अपना अपना होता है। 5000 रुपए देने पर आपने इतनी शराइत आयद की हुई है। सर, मैं क्या करूँ? देखिए, असूल तो असूल होता है ना। देखें, ये वापस करनी है सी IMF को ले ना। ये भी वो वाले हैं। जी, तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? सर, ये आपने खुद ही फैसला कर लिया। सर से तो पूछ लीजिए। नहीं, जो इन्होंने फरमा दिया जी, लबैक। अच्छा, आप इतनी आसानी से मान जाते हैं? मैं भूलता नहीं हूं ना बात। ले जी नदीम भाई, ये बताइए, जिंदगी पे आपकी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका जो किरदार है वो इनमें से कौन सा अदाकार निभाए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शान साहब, नुमान एजाज साहब और हुमायूं सईद साहब। शान साहब। शान साहब निभाएंगे वो। ओए होए, ठीक है। सर, ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शिबली फराज साहब, जनाब रऊफ हसन साहब और जनाब हमाद अजहर साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? सर, जनरल नॉलेज पे चले जाएं। जी ठीक है जी, जनरल नॉलेज।
सर, पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम वक्त के लिए वजीर आजम रहने वाले साहब का नाम क्या था? चौधरी मोहम्मद अली। नो। अल्लाह की मर्जी जी। ये क्या? अब मैं अगला सवाल करना पड़ेगा। आप चाहे तो वापस जा सकते हैं ओरिजिनल सवाल पे। आसान सा सवाल पूछ ले, मतलब आपने तय किया है भाई IMF को पैसे वापस दे दे। सर इससे अब मैं आसान क्या करूं? आप में और हुक्मरानों में कोई फर्क नहीं है भाई, पैसे या उनके इस्तेमाल में रहे या IMF के पास चले जाएं, अवाम को फायदा दो। चले मैं आपके लिए आसान तरीन करने लगा हूं। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल साहब का तारीख पैदाइश, ईयर एंड डे। 25 अप्रैल। अब हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए। 9 नवंबर मैंने सुन लिया यहाँ से। अच्छा, नहीं साल भी है ना साथ। आप हमें आधे पैसे दे दें। आप हमारी फ्रीक्वेंसी देखिए बस, और कुछ ना देखिए। ये वाकई शहबाज शरीफ से बहुत मुतासिर है। ये पैसों के लिए बड़ी जिद्दी हुई है। लेकिन आज मैंने नदीम भाई तर तो खुश है, तुम पिछले पर्चे भूल गए। अभी भी आपको ऑप्शन है, आप ओरिजिनल सवाल में वापस जा सकते हैं। आप अगले सवाल पे चलें। अगले सवाल पे ये चलेंगे। पैसे हमने IMF को जाने नहीं देने यार। किस मुल्क ने पहली दफा दुनिया में बुढ़ापे की पेंशन मुतारिफ कराई थी? तो पाकिस्तान के हवाले से सवाल करें आपने, मतलब क्या? इससे पहले वाला था वो पाकिस्तान के सवाल था, मगर उससे पहले भी मैंने जो आपसे वजीर आजम का नाम पूछा था वही पाकिस्तान के हवाले से। उसका जवाब क्या है वैसे? नूरुल अमीन साहब, 13 दिन हुकूमत थी उनकी। सर मैं अगले सवाल पे चल रहा हूँ, ये 3 सवाल गलत हो गए हैं, छोड़ें उसको। सर ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो आप वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं सर आप? ऑप्शंस आपके पास है, बैरिस्टर सैफ साहब और शहरयार अफरीदी साहब। यार शहरयार अफरीदी ने तो बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की। ठीक है, तो बैरिस्टर साहब साहब को छोड़ दें। मेरा ख्याल बैरिस्टर साहब को अपने चांद पे छोड़ दिया होगा। ठीक है जी। सर ये बता दीजिए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक की तकरीर आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर आप एक बार सुन लेंगे, और एक की तकरीर पे आप फिलहाल अपने कमरे से जरा बाहर की तरफ चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा और जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? हुजूर ये जनरल नॉलेज पे चले जाएं, आखिरी अटेम्प्ट कर लेते हैं। उस्मान बुज़दार साहब का डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 1 जनवरी 1971। नहीं नहीं जी, नहीं, मैं अगले सवाल पे जा रहा हूँ। एक बात बताएं आज हुजूर जी, आपको आज बुज़दार साहब क्यों याद आ रहे हैं? देखें, वो आपको देख के मुझे और ज्यादा याद आते हैं। मैं मिस करता हूँ उनको, ना मुझे फोन भी नहीं करते वो, मेरे पास जो नंबर है वो उठाते नहीं है, तो मैं क्या करूँ। अगले सवाल पे चल रहा हूँ। हु वाज द 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? शायद हुसैन शहीद सोहरावर्दी जी। नहीं, एक बार फिर बस हो गया। बच्चे क्या कहेंगे, पॉलिटिकल लोगों को कुछ भी नहीं पता पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में। आप ओरिजिनल सवाल पे चले गए हैं वापस। जी सर, किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब। तो उनकी तकरीर बार बार सुनेंगे। किसकी तकरीर आप एक बार सुन लेंगे? अलीमा खान साहब। और आप कमरे से बाहर जा रहे हैं, बुशरा बीबी की तकरीर चल रही है अभी। ठीक है, नाम जरूर लेना है आपने यार। मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ आपके जवाब की। उतना ही बहुत। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे चले, छोड़ें आप सब, टाइटैनिक पे चले, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सामिया भट्ट साहिबा और रबानिया। रबानिया बेटा माइंड ना करना, सामिया भट्ट साहिबा के साथ ना माइंड कर लिया है। सामिया भट्ट साहिबा जी, सामिया भट्ट साहिबा को, और वो कह रही है कि उन्होंने माइंड किया। लेकिन मेरी कितनी हेल्प की है उन्होंने, 9 नवंबर मुझे बताया, मुझे आपने मेरी कोई हेल्प नहीं की। बड़ी हेल्प की उन्होंने, तो बेल दिया किस्ता करा के देती हैं ना। अच्छा यार, ਤੁਹਾਡੀ गुरबत नहीं खत्म हुई। हर ATM चो 2 लाख निकल सकता है एक वक्त च, फिर भी तुसी वही सब्जी मंडी देख ले। आखिरी सवाल, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब जैन कुरैशी। जैन कुरैशी हो गए वो। ठीक है, जैन भाई का बंदा भी है जी। सामिया देख लिया आपने जी, तो बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं जी, 3 लोग मौजूद हैं जी, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, ठीक है, वहाज अली और फहद मुस्तफ़ा। तो सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान के साथ सेल्फी है। स्माइल किनको दे रही है? और वहाज का फ्लोर आ गया। फ्लोर आ गया और स्माइल आपने दी है फहद मुस्तफ़ा को। ठीक है। तो वहाज अली का फ्लोर आ चुका हुआ। चांद पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं। ठीक है। किसको चांद पे अपने साथ लेके जाना चाहती हैं आप? जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। ठीक है। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सजल अली, ठीक है, और काशिफ निसार साहब। काशिफ सर को ले आऊंगी। सजल को वहीं छोड़ दिया आपने? वो आ जाएंगी। ठीक है, सजल को वहाँ छोड़ दिया, काशिफ साहब आ गए हैं। ठीक है। कोई आपको ट्रैवलिंग का शौक है? हाँ। कौन सा मुल्क आपका पसंद का हो? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है। चले, स्विट्जरलैंड का भी तकरीबन 6-7 घंटे का सफर होगा। आप जा रही हैं, ठीक है, बिजनेस क्लास में बैठी हुई हैं, ठीक है, 7 वाली सीट खाली है। देखती है कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि सामने आप इजाजत दें तो हम आपके साथ बैठ जाएं। ठीक है। किसको अपने साथ बैठाना चाहेंगी आप?
ऑप्शंस, और आपने वजह ही बतानी कि क्यों उनका इंतखाब किया आपने। ओके। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब अली अमीन गंडापुर साहब और जनाब मुराद अली शाह साहब। मुझे इन तीनों का नहीं पता। यार जब उनको बुजदार साहब का ही नहीं पता तो उनको चीफ मिनिस्टर, आप उनसे सियासी सवाल करें ही ना, जनरल नॉलेज का सवाल जनरल नॉलेज का कुछ ऐसा सवाल कर दें मैं जवाब दे सकूं और वो फिर पैसे हमारे पास आ जाए। आपने अभी बताया कि आपको ड्रामा बहुत पसंद आया था, कभी मैं कभी तुम। मुझे उस ड्रामे के प्रोड्यूसर्स का नाम बताइए। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा इसी पे आ जाते हैं वापस चले ना। हाँ सर आप मुझे हेल्प कर दें, किसके साथ बैठे? खामोश कौन रहते ज्यादा? बताएं सर, इनमें से खामोश कौन रहता है ज्यादा? वो कड़ा चौकीदार रहे उन्होंने सर। मेरे भरा वो बिल्कुल आपकी मदद नहीं कर रहे, देख लें। तीनों ही खामोश हैं। ख्वाजा आसिफ साहब हैं। ख्वाजा आसिफ, उनको मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, वाइट बाल है ना। हाँ हाँ हाँ, ओके बिठा दे उनको। ओह ख्वाजा साहब बैठ गए हैं। ओके। अल्लाह इस बस की भी हिफाजत करे, इनकी भी हिफाजत करे। अच्छा बस नहीं है, जहाज है भाई। जहाज है। टाइटैनिक फिल्म देखी है आपने? जी। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रही हैं आप। जी। 2 VIP पास हैं आपके पास। जी। एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान, नदीम कुरैशी साहब और जनाब इसाक डार साहब। सर के साथ चली जाऊंगी। ओहो क्या बात है, क्या बात है। जरा पीएसओ का स्टाइल देखे, जरा देखे ये देखिए, हसद इसे कहते हैं, जल कुकड़ी हो गए। उनको तो नदीम साहब हसद हो रही है, आपको कैसा महसूस हो? मैं तो बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं वो। देखें टाइटैनिक के ऊपर डूबती कश्ती में सवार है। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। ठीक है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देंगी और क्यों? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब और जनाब आसिफ जरदारी साहब। नवाज शरीफ को दे दूंगी। और कोई खास वजह नवाज शरीफ साहब को देने की? उन्होंने लाहौर को काफी अच्छा खूबसूरत बना दिया। नवाज शरीफ साहब ने लाहौर को काफी अच्छा खूबसूरत बना दिया। वैसे आपको पता है कि अब नवाज शरीफ साहब कहाँ होते हैं? पाकिस्तान में थे, पता नहीं बीमार ना हुए हों। और आपको शहबाज शरीफ साहब का पता है कि वो कहाँ होते हैं? लाहौर में ही होते हैं, लेकिन बीमार हो जाएं तो ये लोग भाई चले जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब लाहौर में तो नहीं होते अब? मुझे लगता है मीटिंग्स होती हैं देन जाते हैं इस्लामाबाद। जेल के बाहर खड़े हैं, गेट ना खोल जाएगी। आप लोगों की जो ख्वाहिशें है ना, आप बाज आ जाए। वो क्या है इस वक्त मुल्क के? वज़ीर आज़म है। पक्का यकीन है आपको? है ना? असी मानते हैं नहीं मानते? नदीम कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सामिया भट्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच एवरीवन।